मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आप जो इस टाइप के सवाल यहाँ पे देख रहे हैं ये परसेंटेज से रिलेटेड है। आपको इस टाइप के सवाल जो है ना, आप कोई भी वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसमें आपको इस टाइप का सवाल देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी सवाल है इसको मतलब बेहतरीन तरीके से आप मतलब इजी मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कैसे कर सकते हैं, सारी चीज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये परसेंटेज से रिलेटेड है। जो भी आपने सवाल यहाँ पे देख रहे हैं सारा ये परसेंटेज से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ाया तथा हर को 30% बढ़ाया गया तो भिन्न 4/13 हो जाती है, तो मूल्य भिन्न बताएं। ठीक है, तो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अंश को x मान लेते हैं। अंश को मान लिए x। अब अभी हम जो बताने वाले हैं थोड़ा सा इसमें टाइमिंग लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाओगे ना तो आप भाई चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, मिनटों का सवाल जो है ना आप आधा मिनट में कर दोगे। ठीक है, अंश को हमने x मान लिया, हर को हमने जो है ना y मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखने का अंश बाई हर x बाई y हम लिख लिए। ठीक है, अंश मेरा जो ये मतलब मूल्य भिन्न है ये हो गया। ठीक है, मेरा ये यहाँ पे अब यहाँ पे बोल रहा है किसी भिन्न का अंश में 20% बढ़ाया जाए, मतलब अंश इसमें जो है ना आपका 20% बढ़ाया जाए। तो 20% बढ़ने का मतलब क्या है, वो जो है ना अपने आप में कोई भी भिन्न जो है 100% होता है। ठीक है, तो अगर इसमें हम 20% बढ़ा दें तो 120 हो जाता है। ठीक है, और इसमें फिर से बोल रहा है हर को 30% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, हर को हमने क्या माना है, y माना है। ठीक है, हर को फिर से 30% बढ़ाया जाए। हम आपको क्या बताया अभी कि कोई भी भिन्न अपने आप में 100% होता है, उसमें जितना भी इंक्रीमेंट किया हो, अगर यहाँ पे 30% ये बढ़ाया है तो आपको यहाँ पे 130 लिख देना है। ठीक है, बढ़ाने के बाद भिन्न जो है ना 4/13 हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको बोलता है कि 50% मतलब हमने बढ़ाया तो यहाँ 150 लिख देते। हर में अगर बोलता है कि भाई 60% बढ़ाया तो 160 यहाँ पे लिख देते। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद आपको यहाँ पे अगर आप चाहो तो मतलब गुना भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी तो फिर आपको यहाँ से इसको 0 0 आप कटा दिए, 4 से 3 बार में इसको कटा दिए, 13 से यहाँ 13 हो गया खत्म, तो 3x बराबर y आ गया। ठीक है, तो x बाई y बराबर मेरा कितना आ गया, 1/3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको एक दो बार इसको आप देख लीजिएगा ना तो आप मतलब हम तो बताने में हमको टाइम लगा। ठीक है, लेकिन आप इसको जब समझ जाइएगा ना तो आप मतलब चुटकियों में कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे ही एक यहाँ पे आपको दूसरा सवाल है। यहाँ पे बोल रहा है यदि किसी भिन्न का अंश को 25% बढ़ाया गया तथा हर को 15% घटाया गया तो वह भिन्न 5/10 हो जाती है, तो मूल्य भिन्न बताएं। ठीक है, इसको भी करने के लिए जो बहुत है ना, बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया, अंश को आपने x मान लिए। ठीक है, हम अंश को x मान लेते हैं। ठीक है, हर को y मान लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है सवाल में, अंश को 25% बढ़ाना है। ठीक है, तो x इंटू 125। ठीक है, हर को कितना बोल रहा है, यहाँ पे 15% बढ़ाना है, तो हर को हमने क्या माना है, y को 15% बढ़ाना है। ठीक है, बढ़ाने के बाद भिन्न कितना हो जाता है, 5/10 हो जाता है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो है आपकी झोली में है। ठीक है, अगर आप हमको यहाँ से अगर हम कटाए, इसको अगर हम कटाए तो 5 1/2 आ जाता है। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 दूनी 10, 5 2 5 25, और इसको हम 5 से डिवाइड करें, 5 दूना 10, 1 5 3 15। ठीक है, इसको भी हमने डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो गया, 25x/23y। ठीक है, बाई 1/2। अगर आप इसको सॉल्व कीजिए तो 50x बराबर 23y, यहां से x/y आप 23/50, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि कितना इजी तरीके में हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी होता है। परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी इस टाइप का अगर सवाल आपको देखने को मिल जाता है ना तो बहुत ही इजी होता है। आप एक दो बार अगर कर लोगे ना, आपका प्रैक्टिस अगर अच्छा रहेगा ना तो आप यार चुटकियों में कर लोगे इस सवाल को। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक और सवाल है परसेंटेज से रिलेटेड, किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 20% की कमी कर दी गई और फिर 20% वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन। इस टाइप के सवाल को करने के लिए ना हमें एक फार्मूला का मतलब फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या है, आपने पढ़ा भी होगा, a + b + a × b / 100। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पे जैसे कि पहली बार में क्या बोल रहा है, 25% का इंक्रीज किया हुआ,
इंक्रीज कर दिए, ठीक है, 25% बढ़ाया। फिर हम जो है ना, जब भी आपको सक्सेसिव केस जब भी आपको देखने को मिलता है ना कि भाई पहले हमने बढ़ा दिया फिर हमने घटा दिया, तो इस टाइप के अगर केस जहां पे आपको देखने को मिलता है तो इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव, ठीक है। इस टाइप के सवाल आपको जहां पे भी मिलेगा ना, आप इस वाले फॉर्मूला का यूज करके जो है ना बहुत ही इजी तरीके में आप आंसर को ला लीजिएगा, ठीक है। तो पहले इसमें बोल रहा है 25% की कमी, तो माइनस यहाँ पे -25, और फिर से बोल रहा है 20% की वृद्धि, प्लस ले लिए 20। और अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला में जैसे एक बार हम आपको बता देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप ए का वैल्यू की है 25% की कमी, ठीक है, -25। दूसरा में बोल रहा है फिर से 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हमने किया। उसके बाद आपको ए हम इसको मान लिए हैं, ठीक है, बी हम इसको मान लिए, ठीक है। तो पहले बोल रहा है ए की कमी, मतलब ए में 25% की कमी, प्लस यहां दे दिए -25% की कमी, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे 20% की वृद्धि प्लस 20। यहाँ पे सिंपल हमको 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो -25 प्लस 20, -5 आ जाएगा यहाँ से, प्लस ये हो जाएगा। और अगर आप इसको अगर सॉल्व आप कीजिएगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और 25 दूना 50, 500 आ गया, ठीक है। तो 25 10 100, ठीक है। तो आप 0 से 0 कटा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको नेट शुद्ध परिवर्तन कितना देखने को मिल रहा है, -5 बराबर -10%। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 10% की हानि हो रही है, ठीक है, हानि हो रही है। इसी टाइप से एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, उसको सॉल्व कीजिएगा। पहले 25% का इंक्रीज हुआ, उसके बाद कोई वस्तु में 25% का इंक्रीज हुआ, 25% की वृद्धि, और उसके बाद 30% की हानि। इसको आप लोग बना करके एक बार दिखाइए, ठीक है, इसको कीजिए आप लोग, फिर मैं देख करता हूं इसको। तो सिंपली आपको इसमें करना क्या है, यही वाला फॉर्मूला आपको जो है यहाँ पे पुट अप कर देना है, ठीक है। ये वाला जो आपको फॉर्मूला यहाँ पे है, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी वाई 100 हो गया। तो पहले 25% का वृद्धि हुआ है, 25 लिख दिए। 30% की हानि हुआ है, 30 लिख दिए हमने। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है 25% की वृद्धि, 25 लिख दिया हमने। 30% की कमी, 30 लिख दिया हमने। डिवाइडेड 100 से डिवाइड कर दिया। और इसमें अगर हम देखें तो -5 और -75 पर 0 100, इसको हम कटा दिए। -5 -25 5 से अगर हम 15 बचे 75, 5 दूना 10, 5/2। अगर हम इसका एलसीएम ले लें 2, यहाँ पे हो जाएगा -10 -5 बराबर -15/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेट क्या देखने को मिल रहा है, -7.5% की हानि, ठीक है। तो ऐसे सवाल को जो है ना बहुत ही सिंपल तरीके में आप इस टाइप से लगा सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सवाल जो है ना समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। आप लोग अगर ऐसे ही वीडियो में प्यार अगर बना करके रखिएगा तो यार इस टाइप का सवाल हम कोशिश करेंगे कि हमेशा 1 या 2 मतलब वीडियो इस टाइप के सवाल से रिलेटेड जो भी हो हम लाते रहेंगे, ठीक है। बस तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी